Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. आज की हमारे सीडी प्रिपरेशन सीरीज का सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स का ये लास्ट वीडियो होगा क्योंकि पॉलिटिक्स में आपको जो सिलेबस दिया गया था उसमें आखिरी था आपका जो है सियासी और समाजी तहरीकें, वो जो है हम इस वीडियो में देख लेंगे। और उसके बाद जो है सीईटी का पॉलिटिक्स का सेक्शन जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर चेक करिएगा, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बहुत ही सिंपल चैप्टर है, तहरीक के बारे में है और थोड़ा सा तारीख से रिलेटेड है। सबसे पहले तहरीक होती क्या, ये डेफिनेशन याद रखनी है। मुसलसल सरगर्म अमल रहकर इस मसले के ताल्लुक से अवामी रायामा हमवार करके सियासी पार्टी और हुकूमत पर दबाव डालते हैं, इस इज्तिमाई अमल को तहरीक कहते हैं। यानी किसी भी एक मसले पर कंटिन्यूसली काम करना और उस मसले के मुतालिक जो है सियासी पार्टियों को और हुकूमत को कंटिन्यूसली अवेयर करते रहना, ये जो इज्तिमाई अमल होता है, यानी एक से ज़्यादा लोग जब मिल के एक ग्रुप बना के करते हैं तो इसे तहरीक कहा जाता है। अब तहरीक से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें याद रखनी, जैसे कि तहरीक एक इज्तिमाई अमल है, इसमें कई लोगों की शिरकत ज़रूरी है, नहीं तो एक इंसान जो है वो तहरीक नहीं करता है। तहरीक लोगों के किसी मखसूस मसले की बुनियाद पर होती है या बनाई गई तंजीम के ज़रिए की जाती है। और तहरीक के पेश नज़र कोई मखसूस अवामी मुफाद या मसला होता है, यानी कोई अवाम का मैटर हो या कोई मसला हो, जैसे रिश्वत सितानी है या आलूदगी है या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, वो सारे जो है अवामी मसाइल पर जो है तहरीक निकाली जाती है। तहरीक के लिए कोई कायद होता है, कायद यानी हेड लीडर जो है तहरीक के लिए ज़रूरी है, कोई एक लीड करने वाला चाहिए। और अगर वो लीडर बहुत स्ट्रांग हो और एकदम मजबूत क़यादत हो तो फिर तहरीक जो है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी होती है। तहरीक एक तंजीम की शक्ल में होती है और तंजीम के बगैर तहरीक मसाइल को हल नहीं कर सकती। जैसे किसानों के मसले के लिए किसानों की तंजीम है, मज़दूरों के मसले के लिए मज़दूर यूनियन बनाए गए हैं, ख़वातीन के मसाइल के लिए बहुत से एनजीओज़ काम करते हैं। तो इसीलिए जो है तहरीक के पीछे हमेशा कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक तंजीम होती है। किसी भी तहरीक के लिए अवामी हिमायत बहुत ज़रूरी है। जब तक अवाम को ये नहीं लगेगा कि हाँ ये चीज़ हमारी है, ये मसला हमारा है, तब तक वो हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं, तहरीक में जुड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए अवामी हिमायत ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना असर जो है ज़्यादा होगा। अब जो है इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो ये है कि भारत में जितने भी अहम तहरीकें, यानी किसानों की, मज़दूरों की, ख़वातीन की, माहौलियात की, वो सारी तहरीकों के मुतालिक आपको पढ़ना है। और उसमें मोस्टली आपको क्या पढ़ना है कि उनके मुतालबात क्या थे और उन्होंने जो है कौन कौन से कानून या रूल्स जो है लागू करवाए। सबसे पहले हमारे आदिवासी तहरीक है। आदिवासी तहरीक की शुरुआत जो है अंग्रेज़ों के दौर से हुई, यानी आज़ादी से पहले ही आदिवासियों की जंगलाती दौलत पर गुजर बसर करने पर जो है अंग्रेज़ों ने रोक लगा दी थी। तो उस वजह से उस दौर में बहुत बड़ी बड़ी बगावतें हुई। और वो जगह कौन कौन सी थी, जैसे छोटा नागपुर का जो कोलाम है, मतलब ये जो आदिवासी गांव या आदिवासी जो है कबीले हैं, तो वहाँ वहाँ पर जो है बगावत हुई। उड़ीसा के गोंड कबीले में, महाराष्ट्र के कोली और भील कबीले में, और बिहार के संथाल और मुंडा, इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर बगावत की अंग्रेज़ों से कि हमारा जो जंगलात पर हक है आप उसको नहीं हटा सकते। और इनका उस वक्त से लेके आज तक यही मुतालबा रहा, यानी यही मांग रही है कि जंगलात पर उनका हक तस्लीम किया जाए। वो वहाँ रहते हैं और उनकी सारी चीज़ें जो है वो जंगलात पर ही मुनहसर है। तो इसी वजह से वो लोगों का हमेशा से यही रहा कि जंगलात हमारे हैं, उस पर हमको हमारा हक दिया जाए। जंगलाती पैदावार का ज़ख़ीरा करने का हक और जंगल की ज़मीन में खेती करने का इख्तियार, यानी कि जंगल की जो भी प्रोडक्ट्स है, मतलब जो भी पेड़ पौधों से भी जो चीज़ें हासिल होती है तो वो हम रखें, और फिर जो जंगल की ज़मीन है उसमें हम खेती करें। तो ये जो है 3 उनके मुतालबात रहे। नेक्स्ट आते हैं किसान तंजीम। किसानों के जो है ये भी आज़ादी से पहले ही शुरू हो गई थी, जब अंग्रेज़ों ने जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स लगाए थे और वो लोग जो है अपनी, मतलब अंग्रेज़ अपनी मर्ज़ी से जो है फसल उगवाना चाहते थे। तो उस वजह से तभी से जो है तहरीकें हो रही है किसानों की, और उसके भी मुतालबात वही रहे हैं शुरू से। ज़राई पैदावार की मुनासिब कीमत दी जाए, नहीं क्योंकि गवर्नमेंट या जो भी बेचने वाले होते हैं वो लोग एकदम बल्क में ख़रीदते हैं इन लोगों से, तो वो लोग बहुत कम कीमत लगाते हैं, लाइक 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, मतलब बहुत कम कीमत होती है।
तो वो लोग जो है एक मुतालबा यही रहा है कि ज़रई पैदावार की मुनासिब कीमत दी जाए, ज़राअत को सनत का दर्जा दिया जाए, यानी उसके लिए भी जितना लोग इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करते हैं उतना ही ज़राअत में भी जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल की जाए। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात मंजूर की जाए। स्वामीनाथन कमीशन क्या था, जो सब्ज़ इंकलाब आया था एम.एस. स्वामीनाथन की तरफ से, तो उन्होंने जो है कुछ सिफारिशात रखी थी किसानों के हक के लिए, तो उसे मंजूर की जाए, ये उनका मुतालबा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कर्ज माफ़ी और कर्ज से आज़ादी और ज़राअत पर कौमी पॉलिसी का ऐलान, यानी कर्ज से आज़ादी ने रखे और जो कौमी पॉलिसीज़ होती है उसमें ज़राअत के भी जो है मतलब खेती को भी एक हिस्सा दिया जाए, उसके लिए भी जो है कुछ पॉलिसीज बनाई जाए। अब इन मसाइल के लिए जो है कुछ तंजीमें काम कर रही है किसानों की, जैसे भारतीय किसान यूनियन या फिर ऑल इंडिया किसान सभा और शेतकरी संगठना, ये जो है किसानों की तंजीमें हैं। नेक्स्ट है हमारे मजदूर तहरीक। मजदूर तहरीक की हिस्ट्री अगर देखें तो ये जो है थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन, सनतकारी के दौर में जाते हैं। भारत में 19वीं सदी के निस्फ आखिर में कपड़ों की मिलें, रेलवे कंपनी जैसी सनतें शुरू हो गई थी। 1899 में रेलवे के मजदूरों ने अपने मुतालबात बनवाने के लिए हड़ताल कर दी, जो पहले हड़ताल मानी जाएगी। और उसके बाद जो है मजदूरों के मसाइल जब हल नहीं हुए तो फिर एक बड़ी तंजीम 1920 में कायम हुई, जिसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहा जाता है। और फिर बहुत सी जो है तहरीकें उस दौर से ही चली आ रही है। और फिर महाराष्ट्र से बहुत सारे मजदूरों ने हड़ताल की थी, फिर जो है वो लोग छोड़कर चले गए थे और मतलब देश के दूसरे हिस्सों में चले गए थे। इस तरीके की पूरी हिस्ट्री जो है मजदूरों की मौजूद है, स्पेशली जो कपड़े की मेनली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसके मजदूरों ने। तो ये जो है हिस्ट्री थी, लेकिन इनकी मुतालबात क्या रहे, यानी उनके मसाइल क्या है। पहला तो बेकायदा रोजगार, यानी कि मजदूरों का कोई फिक्स नहीं होता है, मतलब काम के हिसाब से उनको मिलता है और काम के हिसाब से ही घंटे में पैसे दिए जाते हैं। और एक दिन काम होगा, दूसरे दिन मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई उसकी गारंटी नहीं होती है। यानी उन लोग का फिक्स नहीं होता है कि आपको इतने से इतने टाइम के लिए हायर किया गया है, आओ काम करो जाओ, आओ काम करो जाओ, इस तरीके से। ठेके पर काम करने वाले मजदूर, फिर माशी अदम तहफ़्फ़ुज़। ऑफकोर्स जब कोई फिक्स आपको जो है नौकरी नहीं होगी, आपका कोई टाइम पीरियड नहीं होगा, आप जब जाएंगे तब आप कमाएंगे और उसी दिन खाएंगे, उस तरीके का हो जाता है। तो फिर उनका जो है उनके घर बार में और जो उनका माशी निज़ाम है, यानी एक सिंगल इंसान का जो माशी निज़ाम है, फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। फिर वो अपनी घर वालों को वो सहूलियात नहीं दे पाते हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। मजदूर कवानीन का तहफ़्फ़ुज़ ना होना, बहुत से कवानीन बनाए गए हैं इससे रिलेटेड, लेकिन उस पर जो है ना उसका पालन होता है, ना उसको जो है देखा जाता है और ना कोई ख़ास सज़ा दी जाती है। काम के लामहदूद औकात, जो बड़े बड़े सेठ हैं वो लोग मज़दूरों को, जैसे जो बहुत गरीब मज़दूर है तो फिर उनको एकदम सुबह से रात तक कंटिन्यूसली काम कराते, तो ये भी जो है इंसानी सेहत के हिसाब से बहुत गलत है। काम करने की जगह पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल और मुज़िर सेहत माहौल। ऑफ कोर्स जब फॉर एग्ज़ाम्पल माइनिंग वगैरह इलाकों में जब काम माइनिंग के जो मज़दूर हैं तो उनको प्रॉपर किट नहीं दिया जाता है, उनको हेलमेट और बाकी जो सेफ्टी किट्स होते हैं वो नहीं दिया जाता है। कितने मज़दूरों के ऐसे ही काम करते करते मौत हो जाती है। कोई अगर बिजली वगैरह के आसपास में काम कर रहा है, यानी कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर जो है पहनावा नहीं दिया जाता है और ना ही कोई सेफ्टी किट दी जाती है। कई लोग जो है खुले बिजली के तारों में पैर लग के वो मर जाते हैं, या फिर ऊंचाई से गिरने में, या मतलब इस तरीके की कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, माइनिंग साइट्स पे बहुत से हादसे होते रहते हैं। तो यही सारे जो है उन लोगों के मसाइल है कि हमारा भी ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट है तहरीक निस्वा। सबसे जो है फेमस यही है तहरीक निस्वा। मतलब ये चीज़ जो है हम बहुत 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 टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि ख़वातीन के लिए बहुत सी तहरीकें निकाली गई, बहुत सी इस्तिलाहात की गई। क्या है ख़वातीन तहरीक के मौज़ूआत, यानी उनके मुतालबात क्या है। पहला है औरतों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को रोकना, उनके इस्तेहसाल पर रोक लगाना, यानी उन पर जो जुल्म सितम होते हैं उसे रोकना, इज़्ज़त व वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका देना और अवामी ज़िंदगी में शरीक करना, यानी कि जो सोसाइटी है उसमें और सोसाइटी के फ़ैसलों में भी जो है ख़वातीन को भी शरीक किया जाए। अब इन चारों जो है मौज़ूआत के लिए कुछ रहनुमाओं ने काम किया। ये जो है आज़ादी से कब्ल और आज़ादी के बाद की है। ईश्वर चंद विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले,
महर्षि ढोंडो, केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई और रमाबाई रानडे। ये कोई नाम जो है आपके लिए बहुत नए नहीं है, आप लोग ये नाम पढ़ते सुनते आ रहे हैं। अब इन लोगों ने जो काम किया तो उस पर कुछ नए रूल्स बनाए गए, जैसे रस्म सती मुखालफत कानून बनाया गया। सती की जो रस्म थे इस पर जो है बैन लगाया गया। बेवाओं की दोबारा शादी की इजाज़त दी गई, मतलब कानूनी तौर पर इजाज़त दी गई। बचपन की शादी की मुखालफत, बाल विवाह भी जो है बैन है। औरतों की तालीम के लिए बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई गई, बहुत से कमीशंस बनाए गए, बहुत सी स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ जो है कायम की गई जो सिर्फ औरतों के लिए हो, और औरतों को वोट देने का हक दिया गया। पहले के दौर में औरतों का वोट जो है वो नहीं माना जाता। औरतें और छोटे तबकात के जो लोग थे उनका वोट काबिल कबूल नहीं था, लेकिन उनके वोट को भी अब अहमियत दी गई। नेक्स्ट यहाँ पर आपको है, क्या आप जानते का एक बॉक्स है विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा के लिए है ये, और भारत के जल पुरुष के नाम से इन्हें जो है पहचाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा ने राजस्थान में एक बड़ा आबी इंकलाब लाया। इन्होंने राजस्थान काफ़ी जो है रेगिस्तानी इलाका है, तो राजस्थान में हज़ारों पुश्ते, यानी दरियाओं पर जो मिट्टी के बंद बनाए जाते हैं, उन्होंने हज़ारों पुश्ते यहाँ पे ऐसी इस तरीके की तामीर की, जिसकी वजह से जो है रेगिस्तान में दरियाओं को एक नई ज़िंदगी मिल गई। उन्होंने तरुण भारती सिंह नामी तंजीम कायम करके सैकड़ों गांव में तकरीबन 11,000 पुश्तें बनाई, और फिर जो है पूरे मुल्क में उन्होंने पद यात्रा यानी कि जो है पैदल यात्रा करके तहफ़्फ़ुज़ आब यानी पानी की हिफाजत, मतलब पानी ज़ाय ना करे, दरियाओं को दोबारा ज़िंदगी देने, तहफ़्फ़ुज़ जंगलात, जंगली हैवानात के तहफ़्फ़ुज़ वगैरह टॉपिक पर जो है उन्होंने कई मुहिम चलाई, और पिछले 31 साल से जो है वो ये काम कर रहे हैं। उनको जो है एक इनाम भी दिया गया जो कि पानी का नोबल इनाम समझा जाता है, और उस प्राइज़ का नाम है स्टॉकहोम वाटर प्राइज़। तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा थे। नेक्स्ट है माहौलियाती तहरीक। माहौलियाती तहरीक, इसके भी जो है जो मसाइल है वो कोई नई बात नहीं है। हयातियाती तनों का तहफ़्फ़ुज़, यानी जो बायोडाइवर्सिटी है उनका तहफ़्फ़ुज़, पानी के मुख्तलिफ मंबों का तहफ़्फ़ुज़, और जंगलाती गिलाफ, दरियाओं की आलूदगी, सब्ज़ पट्टे का तहफ़्फ़ुज़, कीमियाई मादों का इस्तेमाल, उनके ख़राब असरात, यही सब जो है मसाइल रहे हैं जिनके लिए लोग बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। काफ़ी मसाइल हल भी हुए, लेकिन फिर भी जो है अभी भी इन ऐसी तहरीकें जो है चल ही रही है। लास्ट है सार्फिन तहरीक, यानी कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, यानी सार्फिन तहफ़्फ़ुज़ कानून 1986, जो कंज्यूमर यानी कोई भी चीज़ जो कोई ख़रीदता है, गाहक जो हम बोलते हैं, तो उनके लिए कानून है कि कभी भी उनके साथ किसी भी किस्म का धोखा हो कोई चीज़ ख़रीदने में, जैसे मिलावट हो या बढ़ाई हुई कीमत हो, वज़न और नाप में फ़रेब हो, या किसी किस्म का गलत बिल आपको दिया गया हो, बढ़ा के पैसे दिए गए हो, तो इसके लिए जो है कंज्यूमर कोड बनाया गया है। और 1986 के कानून के तहत आप अगर इस तरीके की शिकायत करते हैं तो उस पर पूरी जांच होगी, और इस किस्म की धोखाबाजी से ग्राहकों को महफूज करने के लिए ही ये सार्फिन तहरीक वजूद में आई है। तो ये जो है आपका जो है चैप्टर था सियासी व समाजी तहरीक, और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। होपफुली आपको समझा होगा। अगर समझा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।